So let's begin. Continue maxima minima, and we start from question number 17. These sums are very very important. Please make sure. Sums starting from 15 to 22 and 25. You mark my word, it will come in exam. Which exam I am not saying. बोर्ड एग्जाम, जो भी एग्जाम या हियर एंड देयर कुछ भी अपना ये मतलब 100% है, तुम मान लेना ये सब सम्स। तुम कोई भी बोर्ड दो, अपना बोर्ड में ये सब सम्स ही आएगा। इसीलिए मैं हर एक सम यहाँ पे करा रहा हूँ क्लास में, समझा के लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। सो लेट अस बिगिन विद विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। So what is the question? Just listen in, students. Here you have to construct, you have to make an open box, and that open box must have its square base, and the box which we are making, a square box which we are making, is made out of a cardboard, given cardboard. ना एक बात बताओ, मैं तुमको सपोज कोई भी एक शेप का मैं सपोज कार्डबोर्ड दे दिया, कोई भी शेप का, बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो मैं तुमको एक कोई कार्डबोर्ड दे दिया और कार्डबोर्ड का सपोज एरिया है सी स्क्वायर, और मैं अगर बोलूं बिना वेस्ट किए उस कार्डबोर्ड से एक ओपन बॉक्स तैयार करूं, तो मुझे बताओ तो ये ओपन बॉक्स और कार्डबोर्ड में रिलेशनशिप क्या होगा? खाली इतना बताओ मुझे, बस इतना बताओ। ओपन बॉक्स और कार्डबोर्ड में रिलेशनशिप क्या होगा? बस इतना बता दो, ठीक है। मैं सपोज सरफेस एरिया सेम रहेगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। मान लो जैसे समझाने के लिए परफेक्ट तो नहीं है, एक सेकेंड ना यहाँ पे, एक सेकेंड, अभी मैंने एक पेपर यूज किया था समझाने के लिए। सपोज मैंने ऐसा एक कार्डबोर्ड दे दिया तुमको, ये कार्डबोर्ड का सरफेस एरिया है सी स्क्वायर, ठीक है। और मैं अगर इसे बोलूं कि इससे एक ओपन बॉक्स तैयार करो, मतलब तुमको इसका कुछ भी पार्ट वेस्ट नहीं करना है, इसका मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया। अब तुम ये मत बोलना सर इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया मिला के, कपड़ा खरीदने जाते हो, सपोज पीस का कपड़ा खरीदने जाओगे, तो क्या आगे और पीछे दोनों का खरीद तुमको दाम जोड़ेगा क्या? वो आगे का ले लीजिए या पीछे का ले लीजिए, ऐसे होता है क्या? टोटल सरफेस एरिया मतलब उस पर्टिकुलर मतलब 2D फिगर का जो सरफेस है उसका सरफेस होगा ना। और इस एरिया, इस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड से मुझे ओपन बॉक्स तैयार करना है, इसका मतलब उस ओपन बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया और इस कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सेम होगा। मतलब हम लोग ने पहला जो एक पॉइंट है वो हम लोग ने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कि जो ओपन बॉक्स तैयार करना है उसका टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? दिया हुआ है बुक में, वो कांस्टेंट वैल्यू सी स्क्वायर है, देखो लिखा हुआ है सी स्क्वायर, ठीक से पढ़ो। तो पहला पॉइंट है टोटल सरफेस एरिया of an open box is c square unit is point number 1. Point number 2 में हम लोग को एक फंक्शन का मैक्सिमम या किसी फंक्शन का मिनिमम हमको जानना होता है। इस सम में किसका मैक्सिमम या मिनिमम जानना है? उस बॉक्स जो हम तैयार कर रहे हैं वो बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए बताओ तो? मैक्स होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ऑफ एन ओपन बॉक्स इज मैक्सिमम, ये हमको जानना है। तीसरा पॉइंट प्रूव करो, तीसरा पॉइंट ये प्रूव करो कि वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स इज how much? It is c cube divided by 6√3 cubic units। ये लास्ट में हम लोग को प्रूव करना है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो बॉक्स कैसा है? वो कैसा बॉक्स है? वो एक ओपन बॉक्स है, जो मैं यहाँ पे बॉक्स होल्ड कर रहा हूं, ठीक इसी तरह का बॉक्स है, दिख रहा है ना ओपन बॉक्स, ठीक है। इट्स एन ओपन बॉक्स, ये दिख रहा है तो बेस तो होगा ही, ओपन बॉक्स है ये। इनका बॉटल मैंने लिया, ठीक है, कार्टून लिया इनका बॉटल का, ठीक है, ओपन बॉक्स है। इसका बेस कैसा है? देखो परफेक्ट स्क्वायर है, देखो हाइट क्या है? कुछ तो है, आई डोंट नो क्या है, मेजर नहीं किया मैंने। सो कहने का मतलब है इस तरह का ही कुछ हमको बॉक्स बनाना है, लेकिन हाँ इस बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है इस बॉक्स का
एक, ध्यान देना, 1 2 3 4 5, समझ में आया? तो ऊपर तो है ही नहीं ना, तो हॉल ओपन बॉक्स है ऊपर से। तो ये जो 5 सरफेस है, इसका एरिया किसके बराबर होना चाहिए? सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये जो बॉक्स तैयार करने का सोचा है एक मैंने एग्जांपल लिया है, एक तैयार करने का इस तरह का कुछ सोचा है बॉक्स, वो एक कार्डबोर्ड से तैयार करना है मुझे। ये कार्डबोर्ड का शेप से हमको कोई मतलब नहीं है, इसका हमको बस सारा टुकड़ा को यूज कर लेना है और उससे ये बॉक्स तैयार कर लेना, इस तरह का एग्जांपल। इसका मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया और इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, तो सैंपल है, को पता नहीं है कौन सा बॉक्स तैयार करना है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमको जो ये बॉक्स तैयार करना है, ठीक है, हमको तो पता नहीं है ना कि इसका डायमेंशंस क्या है, तो हम इसका डायमेंशंस मतलब, क्योंकि स्क्वायर बेस है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो मैंने अपने आप से कुछ नहीं लिया हूं, लिखा हुआ है ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, तो इसका स्क्वायर बेस का डायमेंशन को हम x मीटर ले लेते हैं, x यूनिट ले लेते हैं। सो लेट x unit be the side of square base. Also, h unit be the height. समझ में आया? इस बॉक्स सर साइज थोड़ा बड़ा लिखिए ना, अच्छा ठीक है, कम दिख रहा है। ओके ओके, आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज, डोंट वरी। एक्चुअली मैं मतलब इसमें ही लिखने के चलते मैं इसमें बहुत छोटा लिख दिया। ओके फाइन, सो आई जस्ट इंक्रीज द साइज, ओके नो प्रॉब्लम। सो ये जो बॉक्स है इसका मैंने बेस ले लिया x यूनिट, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बेस है, हाइट h क्योंकि हमको पता नहीं है। मतलब यहाँ एक चीज तो बहुत क्लियर हो गया कि x और h क्या है बताओ, तो वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? सी स्क्वायर। वेरिएबल को कांस्टेंट से रिलेट करने को ही स्टेप 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव है। स्टेप 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कांस्टेंट को वेरिएबल से रिलेट करना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस बॉक्स का, ओपन बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो मैंने आज तो सारा फॉर्मूला भेज दिया है, देखा होगा तो ग्रुप में। अब एक बात बताओ, इस बॉक्स का let's see this way, I think it is clearly visible। इसका अगर मान लो लेंथ और ब्रेथ दोनों x है, तो ये वाले सरफेस का एरिया क्या होगा? x स्क्वायर, ऑलराइट, x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मैं पहले यहां लिख देता हूं, we know that x स्क्वायर, अभी एक चीज मिला, x स्क्वायर प्लस, अब बता मुझे ये जो पार्ट है, ये सरफेस, ये जो मैं ऐसे होल्ड किया हूं, ठीक है, ये वाला, इसका डायमेंशन क्या है? h x दिख रहा है ना, ये x है, ये h है। तो बताओ तो ये वाले सरफेस का एरिया कितना होगा? xh होगा ना, किसी है कि नहीं? xh होगा कि नहीं? लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सरफेस। सो ये हो गया x, ये हो गया h, xh। अब तुम ध्यान से देखो तो बाकी चार का भी सरफेस तो वही है, कुछ अलग अलग थोड़ी ना। देखो तो चारों सरफेस तो एक ही जैसा है। इस ये चारों का बात करें, ये नहीं, ये तो हो गया x पर लिख दिया। तो अगर चारों का एक ही सरफेस है, एक ही एरिया है ना, क्योंकि xh 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 सबका एक ही है, तो फिर कितना बार xh? 4 बार xh। इसीलिए फॉर्मूला लर्न करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक मैं इंक्रीज किया सही। सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना या जानना, लर्न करके इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, कहीं जहां पे जरूरत पड़ेगा, मैं मेंसुरेशन का जो भी फॉर्मूला 2D 3D का दिया है मैंने, वो मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। अब बताओ तो ये जो सरफेस निकाला है मैंने बॉक्स का, ओपन बॉक्स का, ये क्या होना चाहिए? एक्स एच जो भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। क्या है वो कांस्टेंट? C square. Very good. Whatever be x and h, it cannot change because I have got that cardboard only. ठीक है। सेकंड पार्ट रिपीट कर दो ना। ये वाला पोर्शन। हाँ सर। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो हम का ओपन बॉक्स, इस तरह का एक सैंपल जो मैंने होल्ड किया है अपने हाथ में, जो तैयार करना है मुझे, इससे तैयार करना है, तो इसका सरफेस और इसका सरफेस सेम होना चाहिए। तो ये सरफेस का, इसका 5 सरफेस है, एक, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका लेंथ है x, ब्रेथ भी x, तो एरिया क्या होगा? x स्क्वायर, x इंटू एक्स। अब ये एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस और 4 सरफेस सब एक जैसा है। कैसे मैंने बोला एक जैसा है? क्योंकि इसका भी लेंथ x है, ब्रेथ h है, इसका भी लेंथ x है और ब्रेथ h, जो भी तुम ले लो उसका डायमेंशन है, ठीक है ना, दोनों x h ही हर जगह। तो अगर एक सरफेस का एरिया x इंटू h होगा,
इस तरह का 4 सरफेस है, तो चारों सरफेस का सम टोटल कितना होगा 4xh, वही मैं बात कर रहा था ये। और ये सरफेस इसके बराबर होगा सम टोटल c स्क्वायर के बराबर। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर। अब मैं सेकंड पॉइंट में चला हूं। सेकंड पॉइंट में क्या है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो पहले उसको मैं v से डिनोट कर लेता हूं। लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब वॉल्यूम क्या होगा बताओ, तो किसी भी 3D का वॉल्यूम, आई मीन क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूब नहीं है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, is the volume of this, I mean cuboid, I mean this box. अब यहाँ पे स्टार्ट होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा का स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, बट हियर वी हैव गॉट हाउ मेनी वेरिएबल्स, वी हैव गॉट टू वेरिएबल्स, वन इज x एंड द अदर इज h। हम क्या करेंगे, एक को रिप्लेस कर देंगे, जो बेटर होगा, मुझे h बेटर लग रहा है, रिप्लेस कर देंगे। h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू होगा c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो x जो बचा उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ योर टास्क इज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। h is c square minus x square divided by 4x. Now your task is complete the process of maxima minima, that is differentiate v with respect to x, determine x, find second order, put in that the value of x, check whether volume is maximum or not. So everyone, I want everyone to complete this sum. I'm waiting for you. Okay, so the first step is dv by dx. And what is dv by dx? It is c square minus 3x square divided by 4. Then after that, equalize dv by dx with 0. So make sure that this is not the way you must write. You have to write down now for the critical points, those statements you have to write. But I'm not writing, I'm just completing this sum just to, just in order to, you all can check that what you all have done is right or wrong. You can check the, necessary steps. So you have 3x square equal to c square, x equals to c by root 3. Check once, is the value of x equals to c by root 3 correct? Yes, sir. Next, second order derivative now. So d square v by dx square is how much? It is 0 minus 6x divided by 4. You substitute d square v by dx square में the value of x, which is c by root 3. If you substitute here c by root 3, you are finding that this is negative. It means that the result is less than 0. Therefore, v is maximum at x equals to c by root 3. It means we have completed step number 2. Now let us move to step number 3. What is step number 3? Volume of open box is c cube by 6 root 3 cubic unit. Therefore, the maximum volume is, now what is the formula of volume? Listen to students, everyone, very carefully. Volume is x square h. This has been reduced in terms of x by using equation number 1. Now it is completely your choice. You want to use this equation to determine maximum volume or this equation, this expression, sorry. If you use this expression, you have to put the value of x in equation number 1 and determine the value of h. Use your common sense. You have replaced h here in 1, this equation, by using equation number 1 only. तो बात तो बराबर है, बात तो एक ही हुआ। तुम यहाँ पे h पुट करो, h निकाल के यहाँ से यहाँ पुट करो, या ये h यहाँ पे रिड्यूस हुआ, बात तो बराबर है, ठीक है? तो यहाँ पे पुट करके निकाल लेंगे। Just a minute. Okay. So I was hearing this part. I hope you all have understood the concept. Are you understanding my point? What I'm saying?
Substitute here or here, that is same thing, because this h is, I mean, I have reduced by using equation number 1 only, तो क्यों नहीं हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं? तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो c/√3, so we have 1/4, keep it out and let's calculate. 1/4 ऐसे रखो, c square into x, c square into c/√3 is c³ by √3 माइनस, यहां पे अगर हम x के जगह पे c/√3 पुट करें तो c/√3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा बताओ तो? c³ by 3√3 है कि नहीं पता? अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3c³ माइनस c³ by 4 into 3√3, that is 2c³ by 12√3, that is c³ divided by 6√3. This is what you are asked to prove. हो गया proof? Okay, everyone, confident first. If you have to ask anything, now just note down, students. In this sum, we are inscribing a cone in a sphere. Now I will do two sums both at a time. Let me just text you both. I mean the So students, listen here. We are doing two sums both. I mean दोनों एक साथ ही हम लोग करेंगे. One is you have a cylinder. Inside that we will be inscribing a cone. One is you have a cylinder and inside that. Sorry, I'm just मैंने गलत बोल दिया. One is you have a sphere and inside that you are inscribing a cone. One is you have a sphere where inside that we are inscribing a cylinder. एक में दोनों में sphere है constant और एक में cone inscribe करे, एक में cylinder inscribe करे. बहुत मस्त सम है, बहुत अच्छा सम है, देखना ही. पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं दो sphere draw करूँ. पहले मैं एक बार फिगर को अच्छे से समझा दूं. Let me draw two sphere, okay? One and two, second one. So I am representing two sphere, okay? One represents exercise का 22, other is example का 22. Don't worry, you will understand, okay? ध्यान से समझना नहीं. Now एक बात बताओ, मैं तुम लोग से थोड़ा जवाब चाहता हूँ, ठीक है? सुनना. यहाँ पे दोनों केस में हम एक फिगर को इन दोनों में इसमें इंस्क्राइब कर रहे हैं. मतलब अगर हम किसी भी फिगर को, फिगर का नाम छोड़ दो, स्फीयर, आई मीन कोन, सिलेंडर, जो भी हो, लेकिन अगर मान लो मैं उसको इन दोनों में इंस्क्राइब कर रहा हूं, तो मुझे बस इतना बता दो कि कांस्टेंट क्या है. बताओ, जो मैं इंस्क्राइब कर रहा हूं वो कांस्टेंट है या ये दोनों कांस्टेंट है? बताओ, पहले इतना बता दो मुझे. स्फीयर. क्लियर? अब एक बात बताओ मुझे कि स्फीयर का क्या चीज कांस्टेंट होने से वो कांस्टेंट होगा? बताओ. वॉल्यूम. वॉल्यूम. वॉल्यूम नहीं, गलत बोल दिया तुमने. स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट रखो ना. हम इतना आगे क्यों जाएंगे? वॉल्यूम ये सब भी क्यों जाएंगे? ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से भी हो जाएगा क्योंकि एक ही पर्टिकुलर पैरामीटर, मतलब एक ही चीज पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम लोग रेडियस ले लेते हैं ना डायरेक्ट. अगर इसका रेडियस फिक्स्ड होगा तो स्फीयर चेंज नहीं होगा. बात समझ में आया? तो स्फीयर का रेडियस फिक्स्ड होगा तो स्फीयर कांस्टेंट होगा. मतलब हम एक काम करते हैं, लेट k unit be the given radius of a sphere. स्फीयर का गिवन रेडियस को मैं k यूनिट से डिनोट कर रहा हूं. इसका भी रेडियस k है, इसका भी रेडियस k है. अब मैं इसके अंदर ये वाले पार्ट में, मतलब पहला वाला पार्ट दोनों का, पहला वाला पार्ट दोनों का क्या है बताओ तो? रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज गिवन. रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज गिवन, पहला वाला पार्ट दोनों का, क्योंकि दोनों में हम रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज गिवन. ठीक है, मतलब हमारे को दोनों केस में एक स्फीयर दे दिया गया है. ले लो ये स्फीयर ले लो. इसके अंदर क्या जान रहे हैं वो लोग? जानना चाह रहे हैं, पहला वाला केस में जानना चाहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड.
व्हाट इज द मैक्सिमम लार्जेस्ट कोन, मतलब एक ही बात है मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, मतलब हमको जानना है कि इसमें कोन तो बहुत सारे इंस्क्राइब कर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे एक बार वापस से स्फीयर बना के दिखाता हूँ। हम बहुत सारे कोन इंस्क्राइब कर सकते हैं, बट हमको जानना है वो वाला कोन के बारे में, वो वाले कोन के बारे में जिसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है बताओ तो, कौन सा कोन, वाई, कौन सा, सॉरी नॉट वाई, कौन सा कोन, मतलब कौन सा कोन हम इंस्क्राइब करेंगे, विच कोन इज टू बी इंस्क्राइब, मतलब कोन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। अब बताओ कोन अगर वेरिएबल है तो मैं कोन एक वेरिएबल कोन इंस्क्राइब कर देना, जिस कोन का मैं हाइट में h ले लेता हूं, h यूनिट, रेडियस में मान लो ओ ए बी है, मान लो ये वाला ट्रायंगल, रेडियस में मान लो ले लेता हूं r यूनिट, ठीक है, और स्लैंट हाइट चलो l यूनिट हो गया। तीन वेरिएबल तो ले सकते हैं, लेकिन एक बार फिलहाल के लिए लेके देखते हैं, जस्ट फॉर टाइम। एंड दिस इज द सेंटर, आई मीन जो स्फीयर के अंदर जो उसके अंदर स्पेस के अंदर जो बीच का जो पॉइंट है जहां से हम रेडियस फॉर्म कर पा रहे हैं, वो हम मान लो ये हम ले लेते हैं ओ ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, ए बी सी इसको ले लेते हैं। सिमिलरली इसके अंदर हम अब एक, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमको लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंस्क्राइब करना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ आई मीन सिलेंडर इज मैक्सिमम। बताएंगे तुमको कि एक साथ बताने का इसमें एडवांटेज क्या है, हम तुमको समझाएंगे, जो कंफ्यूजन आएगा वो क्लियर हो जाएगा एक साथ बताने से। इसके अंदर हम कौन सा सिलेंडर इंस्क्राइब करें जिसका वॉल्यूम मैक्स होगा, हमको वो भी नहीं पता। तो मान लेते हैं कि वो जो सिलेंडर इंस्क्राइब करेंगे उसका हाइट h ले लेते हैं हम लोग, और रेडियस r यूनिट ले लेते हैं। तीसरा डायमेंशन तो है नहीं, दो ही चीज होते हैं ना, लेंथ, हाइट और रेडियस, और वो सेंटर जो है स्फीयर का उसको ओ ले लेते हैं। अब बात ये है, मुझे तुम लोग बस इतना बताना कि ये जो सेंटर है ये हाइट को क्या दो पार्ट में डिवाइड करेगा, यहां पे सेंटर पूरा हाइट ऑफ सिलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब मुझे इतना बताओ कि किस केस में दोनों में से हाइट जो है दो हाफ्स में डिवाइड होगा, सिलेंडर में डिवाइड होगा या कोन में डिवाइड होगा, मुझे सिर्फ इतना बताओ। एक और चीज मैं एक और चीज ऐड कर दूं, क्योंकि हम मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर के जो ऊपर जो है ना, ऊपर टॉप सरफेस और जो स्फीयर का जो सरफेस है उसके अंदर जो कैपेसिटी है, और नीचे का जो सरफेस है और उसके नीचे स्फीयर का कैपेसिटी, मतलब दोनों ऊपर नीचे का क्या होगा, सेम होगा वॉल्यूम। समझ में ना ये पोर्शन, समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, जो सिलेंडर का टॉप सरफेस और स्फीयर का टॉप सरफेस, नीचे का सरफेस को सिलेंडर का और स्फीयर का नीचे का सरफेस, इसके नीचे जो स्पेस है वो स्पेस सेम होगा। क्यों होगा बताओ तो, क्योंकि हम मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो थोड़ी ना ऐसा होगा, सिलेंडर ऐसा होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए दोनों चीज जो होगा, दोनों टॉप सरफेस बॉटम सरफेस कंप्लीटली टच करना चाहिए। समझ में आया तो बात। सिमिलरली यहां पे भी कॉनिकल पार्ट है, जो टिप है, ये कंप्लीटली यहां पे टच करना चाहिए, और यहां का जो नीचे जो सरफेस पार्ट है वो, मतलब उसका जो एज पोर्शन, कैसे समझाऊं मैं, ये जो पोर्शन है ये ऐसे, ये जो पोर्शन है ये तो टच नहीं करेगा, अगर हम स्फीयर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसा होगा ना, ये टच करेगा, कंप्लीटली टच होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला होगा। अब मुझे बताओ तुम लोग एक पार्ट, कि यहाँ पे इन दोनों में से किस में हाइट दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इसमें या इसमें? सिलेंडर में। देखो सबको दिमाग में एकदम पूरा इसको बैठा लो, सिलेंडर में होगा, इसमें नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ये टॉप को टच कर रहा है, यहाँ पे यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि नीचे तो आएगा ही नहीं, तो कॉनिकल पार्ट है पूरा टच करना चाहिए मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, और यहाँ पे नीचे जो सरफेस है उसका सिर्फ एज पार्ट, सिर्फ सिलेंडर स्फीयर के साथ क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। समझ में आया तो बात, यहाँ पे उसका ऊपर इसके नीचे का दोनों का स्पेस इक्वल होगा पूरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हाइट पूरा h है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा बताओ तो, h/2 हो जाएगा ना। अब मुझे बताओ एक बार, अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि ठीक है
ये तो डिवाइड नहीं होगा, दिख रहा है मुझे, दैट इज वेरी गुड, तुम लोग को दिख रहा है क्लियरली, ये चीज तुम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हम कांस्टेंट को, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, के, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट है। मुझे तुम लोग ये बताओ, इसमें पहले बताओ कि कांस्टेंट को और वेरिएबल को रिलेट करने के लिए कौन सा ट्रायंगल, मैंने बोल दिया पूरा का, क्या यूज करेंगे बताओ, मतलब कुछ फिगर ऐसा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बताओ तो, कैसे, कहां से ड्रॉ करेंगे, ओ दिया, ओ ए दिए, क्या ड्रॉ करेंगे बताओ। h/2 को ये परपेंडिकुलर लेंगे और r को बेस लेंगे। मतलब तुम यही बोलना चाह रहे हो, अगर इसको परपेंडिकुलर इसको बेस लेंगे तो ऑब्वियसली इसको यहां से यहां अगर ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा k, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, बिकॉज़ यू नो दैट सेंटर से इस कोई भी बाउंड इनर सरफेस को कहीं भी हम टच कर दे तो वो तो रेडियस ही होगा ना, तो क्या हो गया। और इसको रिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को यूज करेंगे OAB, in triangle OAB we find that k square is equal to h/2 का whole square plus r square. Now there is one more way to relate. Anyone who can tell me what is the other way to relate constant and the variable? Let me see. In this one I'm talking about, in this one. diameter. You are correct. See, if you extend this and if you join from here to here, you find that and now I'm changing the, ये तो समझ में आ गया होगा सब कोई को। अब मैं क्या करूंगा, ये अगर पूरा ले लूं तो ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा h। तो मैं एक बार यहाँ रफ में दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक और फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो रिलेशनशिप तुम्हारे दिमाग में दो तरीके से आ रहा होगा, एक ये और एक इस तरीके से भी, ठीक है, सेंटर है, ये 2k हो गया, ये पूरा 2r हो गया और ये h हो गया, मतलब 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तुम ओवरऑल सॉल्व करना, देखना यही है, एक ही चीज आएगा, ऐसे नहीं कि दोनों अलग अलग चीज आएगा, देख सकते हो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और यहाँ पे भी तुम h स्क्वायर बाय 4 आएगा, एलसीएम लेना, यही चीज आएगा। सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया ये वाला पार्ट। मैं टाइम दे रहा हूं, पर ये पार्ट पहले कॉपी कर लो, क्योंकि इसको तुम, ये मैं अभी बताऊंगा नहीं, मेरा यहाँ पे सिर्फ यही एक्चुअली समझाना था, ये जो पार्ट था ना हाफ वाला हाइट का, ये चीज समझाना था, नहीं तो ये समझ में नहीं आता। अब दोनों मैंने समझा दिए, अब मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ और ये घर पे तुम लोग कर दो। तो एक बार मैं टाइम दे रहा हूँ ये फिगर को कॉपी करने के लिए, प्लीज मेक श्योर दैट यू विल कॉपी दिस फिगर राइट नाउ, नॉट दिस फिगर। इस पे तो हम अभी पूरा सभी कंप्लीट करें। Now students, let me once again tell you this part, that this is same as this. ऐसा मत सोचना कि दोनों से अलग अलग इक्वेशन आएगा, दोनों से सेम ही इक्वेशन आएगा। Take LCM, you'll get this same thing. Just a minute. So I was in this part, I said that both is same thing. So let's finish this. ये तो हो जाएगा तो दो से, ये हम पूरा कर लेते हैं कौन वाला। Now let us come to this part here. Okay, this is exercise ka number 22. This one is exercise ka number 22. So let us read this question once again. So we find that this is exercise ka 22 and इसमें पहला part क्या है? We are inscribing in a sphere, so radius of a sphere is given. Second point, we are trying to inscribe a largest cone in a sphere, so volume of largest cone, so volume of cone is maximum. This is the third part, and sorry, second part, and third part is we have to prove that the volume of cone is, we have to prove that volume of cone is 8/27 of volume of sphere. Okay, ये हम लोग को तीसरा पार्ट प्रूव करना है। एंड सो वी हैव अ स्फीयर, लेट k
K unit be the given radius of the sphere. In it, you are inscribing a cone, as we are inscribing maximum volume of a cone in a sphere. So this tip will touch the inner circumference and the bottom circular part will touch the sphere and sphere ka inner surface. Now, in order to relate, it is very much clear that if I am taking the radius of sphere as K, let us join this O and A, I mean this one point, and let us draw from there perpendicular, I mean which is on height. ये जो height है, height ही पे ये perpendicular नहीं कर रही है, और ये हो गया radius of cone, जिसको हम R से डिनोट करेंगे. हम लोगों ने लेट लिया तो नहीं है, लेकिन हम R से डिनोट करेंगे. So also R unit and H unit be the radius and height of a cone to be inscribed. To be inscribed in a sphere. Okay. ना यहाँ पे अगर तुम ध्यान से नोट करो तो स्लैंट हाइट बोल के कुछ यहाँ पे जरूरत पड़ ही नहीं रहा है, तो बेकार में वो लेट लेके कोई फायदा नहीं है. 3 वेरिएबल लेना भी नहीं चाहिए, 2 वेरिएबल मैक्स लेना चाहिए और एक कांस्टेंट. तो यहाँ पे इसका हाइट जो है कोन का वो h है. ना कोई बता सकता है कि अगर हाइट h है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये तो क्लियर है कि ये पूरा जो है h/2 नहीं होगा, वो तो मैंने क्लियर कर दिया. ठीक है, तो एक बात बताओ, ये पूरा हाइट अगर h है तो कोई बता सकता है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ OB पार्ट. लेट मी सी हु कैन. जो बोल दिया वो समझ लिया, मतलब पूरा सा. सर h minus r. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड. पूरा हाइट है h. तुमको पता है कि सेंटर से कोई भी इनर पार्ट को टच करेंगे, सरकमफ्रेंस आई मीन इनर पार्ट ऑफ स्फीयर को, तो क्या होगा, रेडियस होगा. तो ये पार्ट क्या है जो मैंने डॉटेड से जो ड्रॉ किया, ये k है, ये k है और ये पूरा h है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा. So in triangle OAB, we find that OB equals to h minus k. ठीक है, h minus k unit. OA is again k, is the radius. AB is r, radius. R, बड़ा मैं यहाँ लिखूंगा. ठीक है. Now, in order to relate all three, you know that this is 90, so OA becomes hypotenuse. So we know that k square is equals to h minus k whole square plus r square. K square gets cancelled both the sides, so we are getting 0 equals to h square minus 2hk plus r square. Mark it as equation number 1. So we have completed number 1. Now let's move to number 2. Let V be the volume of a cone. Now we know that volume of a cone is, now you will not, I mean like you will have a problem, you will not face a problem like कि formula क्या है, you all know that आज मैंने सारा formula भी send कर दिया है. तो volume of a cone is what, 1/3 pi r square h. We have got two variables, let us replace one. I find it is better if I replace r square. So what is the value of r square? The value of r square is 2hk minus h square. कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. So we have 2 pi k by 3 into h square minus pi by 3 into h cube. This is volume function. Okay, अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ा सिंपल रखना ज्यादा बेटर होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं रखें क्योंकि मल्टीप्लाई किया जा सकता है. So now we will start the process of maximum and minimum, that is differentiating V with respect to H. Now I am giving you a few minutes time to try and complete only the second part.
I'll do the third part, but you all try and complete the second part. What you have to do in second part? Differentiating v with respect to h. dv dh निकाल के 0 से इक्वलाइज करो, h निकालो, h निकाल के फिर हम लोग देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके क्या हो सकता है. So now let me just show you the necessary steps like differentiating, three gets cancelled. h square का डेरिवेटिव 2h तो 2 to 4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट. So dv by dh equals to 4 pi k by 3 into h minus 3 gets cancelled pi h square. अब इसको हम लोग, I'm just erasing the figure part, okay, because I know that everyone has copied, okay. So let us equalize dv by dh with 0. Let us take common. We have pi h common. So you get 4k by 3 minus h. Equalize this with 0. But you know that h cannot be 0. Height can never be 0. So यहाँ से h का वैल्यू 0 आ गया और यहाँ से h का वैल्यू 4k by 3 आ गया. This is not possible, and this is the critical point. All right, students, this is the critical point. Now we have to test whether this volume function is maximum at h equals to 4 by 3 or not. So let us again differentiate. So I'm not showing that again differentiating ये सब नहीं show कर रहा है. Now derivative of 4 pi k by 3h. 4 pi k by 3 is a constant. And differentiation of h is what? 1. तो ये आ गया. Minus pi is a constant, keep it outside. ddh of h square is how much? 2h. In this now we have to put h. इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा. टू पाई into the value of h, which is 4k by 3. 4k by 3 minus 8 pi k by 3 is how much? What is 4 pi k by 3 minus 8 pi k by 3? It is minus 4 pi k by 3, which is less than 0. Are you understanding my point, everyone? देखो एक बार, जब मैंने यहाँ पे h का वैल्यू 4k by 3 पुट किया तो सॉल्व करके क्या आ रहा है 8 pi k by 3. तो 4 pi k by 3 minus 8 pi k by 3 कैलकुलेट करो, देखो minus 4 pi k by 3 आएगा. नेगेटिव है का मतलब क्या हुआ बताओ तो? नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? यस, नेगेटिव का मतलब हुआ कि जो रिजल्ट है वो लेस देन 0 होगा. इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h equals to 4k by 3. Therefore, phi is maximum at h equals to 4k by 3. तो सेकेंड पार्ट हो गया, बस लास्ट पार्ट बचा है. लास्ट पार्ट में प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज दिस मच. ओके फाइन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज दिस मच. हम लोग पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं. तो बताओ तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? अब सेम चीज बताओ तो यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए बताओ तो मैं ये वाला फंक्शन यूज करूं जिसमें पाई और एस दोनों है, आर और एस दोनों है, या ये वाला यूज करूं? बताओ तो कौन सा? विच विल बी बेटर? नीचे वाला. क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटर कि ये जो फंक्शन है
ये जो फंक्शन है ये पूरा पूरी h के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्यों ना डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें। तो यहाँ पे एक काम करो तुम लोग सब कोई, h का वैल्यू 4k/3 यहाँ पुट करो, पुट करो, देखो पुट करके देखो क्या था। Yes, students, can you tell me what is the volume of cone you are getting when you are putting h equals to 4k/3 here? What is the 4 by answer 3 you are pi, getting? pi k cube. 4 by 3 pi k cube. 4/3 pi k cube. Are you sure? Into 8/27. You will get, I think, 32/81 स्क्वायर का बोल रहे k क्यूब हो जाएगा। इतना नहीं, मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। हम स्क्वायर का बोल रहे हैं। अच्छा सबको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। देखो h का वैल्यू जब 4k/3 यहाँ पे पुट किया तुम लोगों ने, ठीक है, तो देखो तो कैलकुलेट करके ये आया, चेक करो तो। Clear? You'll find that you'll get if you solve this you will get how much 32/81 pi k cube। अब बताओ मुझे करना क्या है। करना यही तो है ना कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक काम करते हैं, इसको हम फैक्टराइज करके 8/27 को अलग कर देते हैं। जैसे मैं 8/27 अलग करूंगा तो क्या बचा बताओ तो 4/3 pi k cube बचा कि नहीं, देखो तो। इसको मैं फैक्टराइज करके 8/27 को अलग कर दिया तो बाकी क्या बचा 4/3 pi k cube। कोई बता सकता है 4/3 pi k cube क्या है बताओ तो। Volume of sphere. The volume of वेरी सिंपल, बिकॉज़ स्फीयर का रेडियस क्या था, k था, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 pi k cube। तो ये हो गया 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। Therefore volume of cone is equal to 8/27 of volume of sphere, hence proved। Please make sure that these sums are very important. Make sure that after the class gets over